हेलो फ्रेंड, रीना सुई धागा चैनल में आप सबका स्वागत है, जहाँ पर होता है हर डिज़ाइन खास। तो आज मैं लेके आई हूँ ब्लाउज की सेकंड सीरीज़। इससे पहले के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो ब्लाउज का मेजरमेंट है वो बॉडी से कैसे लेते हैं और क्या क्या मेजरमेंट होते हैं उसमें। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको जो ब्लाउज का कपड़ा है वो कटिंग करने से पहले कैसे सेट करना है। तो आज की वीडियो ऐसी इसी वजह से है क्योंकि कितनों को ब्लाउज की कटिंग करनी तो आती है और उनको यही नहीं पता होता कि हमें ब्लाउज का कपड़ा कैसे सेट करना होता है, जिससे कपड़ा होता है वो गलत कटिंग हो जाता है। देखिए, ब्लाउज को कटिंग करने से पहले आपको उसका कपड़ा सेट करना आना चाहिए और कपड़ा सेट करने के पहले आपको देखना है कि उसमें कोई डिजाइन है कि नहीं। ये नहीं है कि आपने कपड़ा रखा और कटिंग कर दिया, ये कोई मतलब नहीं होता है कपड़ा काटने का। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आप वीडियो में देखते हैं मैंने अलग अलग पेंट के कपड़े शो कर रखे हैं। किसी कपड़ों में डिज़ाइन है, यहाँ पे आप फ्लावर पेंट देख रहे हैं, लाइन वाइज देख रहे हैं। तो अगर कपड़े में कोई डिज़ाइन दिया गया हो ना तो आपको डिज़ाइन के हिसाब से काम करना है उसमें। अगर बॉर्डर बना हुआ है तो बॉर्डर के हिसाब से काम करना हुआ है। जो पेन कपड़ा होता है ना वो हम लेंथ वाइज रखते हैं, आपको पता होगा लेंथ वाइज मतलब हमें आया कपड़ा नहीं रखना है। और जिसमें डिज़ाइंस बने होते हैं, जैसे फ्लावर्स बने होते हैं, फ्लावर का वे है, तो आपको उन फ्लावर्स के हिसाब से या डिज़ाइन के हिसाब से ही काम करना होता है। यही सही मेथड होता है। ये नहीं है कि आप कैसे भी कपड़े को रख दो। तो सबसे पहले आपको अपने कपड़े का पेंट देखना होता है, उसके बाद कपड़े को सेट करना होता है। देखिए, ये जो ऊपर मैंने आपको इतने पेंट्स दिखाए ना वो इसी वजह से दिखाया ताकि आपको कपड़े में डिज़ाइन की पहचान हो। कितनों को कपड़े को पहचान ही नहीं होती कि कपड़े की जो हमारे लेंथ है वो किस हिसाब से रखनी है। तो लेंथ जो होती है ना वो कपड़े की डिज़ाइन के हिसाब से भी काम करते हैं। जैसे आपकी डिज़ाइन चाहे आपको उस हिसाब से यहाँ पर ब्लाउज का कपड़ा सेट करना होता है। तो आप ये सोचें कि मैं इसको क्यों बता रही हूँ। इसको बताने का यही रीज़न है ताकि आप जो कपड़ा है वो सही से सेट कर सके कि हमें जो लेंथ है वो किस हिसाब से रखनी है, किस डिज़ाइन के हिसाब से सेट करना है। यहाँ पे आप जो कपड़ा देख रहे हो बिल्कुल प्लेन है। अब जो आप जो कपड़ा देख रहे हो वो मेरा ब्लाउज का कपड़ा है, जिस पे हम कटिंग करेंगे और जिससे हम पहनेंगे अभी बना के। तो यहाँ पे आप ब्लाउज में ना आप डिज़ाइन देख सकते हैं। जो मेरे जो यहाँ पे फ्रूट बने हुए हैं ना पत्ते से जो बने हुए हैं, उसका जो पत्तों का वेव है वो ऊपर की तरफ, मतलब मुझे जो लेंथ है मैं इसमें अपने हिसाब से कुछ काम नहीं कर सकती। यहाँ पर मुझे डिज़ाइंस को ज़्यादा मायने देना है। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइंस के हिसाब से जो पत्ते ऊपर की तरफ जा रही है तो मेरी जो लेंथ है ना वो ऊपर की तरफ ही जाएगी। अब आपको पता होगा इसमें इस जो आप कपड़ा देख रहे हो ब्लाउज में, इसमें बॉर्डर भी दोनों साइड बने हुए हैं। तो मुझे बैक साइड में, आपको पता होगा बैक साइड में ही ज़्यादातर बॉर्डर रखे जाते हैं, फ्रंट साइड में कम बॉर्डर होते हैं। तो यहाँ पर ना आपका ब्लाउज का कपड़ा कितना भी हो, यहाँ पर जो मेरा ये कपड़ा था ना वो 80 सेंटीमीटर, जो कि शाही का जो ब्लाउज होता है वही पीस था। अब इसको आपको डबल फोल्ड कर देना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कपड़े के, आपको आपने मेजरमेंट लिया इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें बताया था कि आपको ब्लाउज का जो मेजरमेंट है कैसे लेना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको अपना कपड़ा सेट करना आना चाहिए। कि अब जो मेरा ब्लाउज का कपड़ा है ना वो मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पर दोनों साइड बॉर्डर बने हुए हैं। आपके कपड़े में शायद एक साइड ही बॉर्डर होगा, तो आपको जो बॉर्डर है ना वो बैक साइड में रखना है या बाजू की साइड में। यहाँ पर मेरे दोनों तरफ बॉर्डर थे तो मैंने एक बॉर्डर वाले हिस्से को बाजू की साइड में लिया है और जो दूसरा बॉर्डर है वो मैंने अपने बैक साइड में यूज़ करने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर फिर भी मैं कपड़े में अपना जो डिज़ाइन है उसको सेट करूँगी। यहाँ पर जो मेरी पत्तियाँ है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो ये मेरी लेंथ होएगी। अब आपको पता होगा जो हमारा बैक साइड होता है ना, क्योंकि बैक साइड कितनी बार हम ढकते नहीं हैं, पर जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है ना वो ज़्यादातर ढका हुआ होता है। तो उसमें आपकी पत्तियाँ ब्लाउज में 80 सेंटीमीटर कपड़ा होता है, उसमें आप अगर डिज़ाइन के हिसाब से काम करोगे तो यही कपड़ा आपका 1.5 मीटर तक खर्च हो जाएगा। अब 80 सेंटीमीटर कपड़े में आपको अपना बैक साइड, इस बात का ध्यान रखना है, जो आपका बैक साइड है ना वो तो आपकी डिज़ाइन के हिसाब से काम करे और आपको जो अपनी बाजू है, बाजू और बैक साइड आपको अपने डिज़ाइन के हिसाब से ही सेट करनी है। ये नहीं है कि बैक साइड में पत्तियाँ ऊपर की तरफ जा रही है और बाजू में पत्तियाँ नीचे की तरफ जा रही है, ये बहुत गलत मेथड होता है। तो आपको कपड़ा ऐसे सेट करना है कि आप अपना बैक साइड काटोगे तो जो आपका डिज़ाइन है वो सीधे लेंथ की तरफ जाए और जो आपका बाजू है उसकी जो पत्तियाँ है वो भी। इसमें चाहे आगे वाला क्योंकि डिज़ाइन कपड़ा कम होता है तो हम इसमें एडजस्ट नहीं कर पाते, इसमें आगे का कपड़ा कैसे भी जाए, सीधा हो तो अच्छी बात है, कपड़ा ज़्यादा हो, पर जो बेशाई में ब्लाउज पीस आते हैं वो 80 सेंटीमीटर ही आया दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कपड़े को डबल सेट कर दिया है। अब जो ये आप बॉर्डर वाला हिस्सा देख रहे हो ना और जो मेरी पत्तियाँ का रुख देख रहे हो, यहाँ पर मैं बनाऊँगी पहले बैक साइड, इसके बाद मैं फ्रंट साइड बनाऊँगी। यहाँ पर इसको बिछाने का तरीका और अच्छे से समझाने का तरीका मेरा यही था, क्योंकि कितने
लोग होते हैं कटिंग कर देते हैं अच्छे से, पर उनको कपड़ा सेट बाद में जब वो इसको बनाते हैं ना तो उनके डिज़ाइन से बाजू के डिज़ाइन कहीं और जाते हैं, कपड़े के डिज़ाइन कहीं और जाते हैं। अगर आपके कपड़े में कोई डिज़ाइन नहीं है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो में काफ़ी सारे प्रिंट्स और डिज़ाइन देखे थे या मल्टी डिज़ाइन होता है जो हर तरफ घूमता है, तो उसमें कोई बात नहीं होती, आप कपड़े को कैसे भी सेट कर दो। पर मैं प्रीफेयर करती हूँ कि आप एंड साइड ही कपड़े को एंड की साइड ही कपड़े को लेंथ वाइज ही बनाएं। पर जो कपड़े जो ब्लाउज का प्रिंट आता है ना, ब्लाउज के साड़ी के पीस आते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें बॉर्डर वगैरह डिजाइंस वगैरह ऑटोमेटिक छपे होते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है ताकि आपको पता चले कि आपको पहले ब्लाउज का कपड़ा कैसे सेट करना है। अब इसके बाद जब आपको पता चल जाए कि आपका जो कपड़ा है आपको इस सही तरीके से बनाना है, इस तरीके से आपको इधर बाजू निकालना है, इस तरीके से आपको पीछे का पार्ट निकालना है, तो आप कपड़े पे अच्छे से पिनअप कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कपड़ा बिछाया है, अच्छे से पिनअप कर दिया, जितना भी मेरा अनइवन पार्ट है ना, क्योंकि जब शादी में ब्लाउज होता है ना तो उसमें कान वगैरह भी बहुत होते हैं, तो जितना भी एक्स्ट्रा हो आप उसे कटिंग करके निकाल दें। यहाँ पर मैं वही कटिंग कर रही थी, जो भी मेरा अनइवन पार्ट है ब्लाउज का, उसे मैं निकाल रही थी। तो आज की वीडियो में आपको पता चला होगा कि जो हमने ब्लाउज की सेटिंग है कपड़े की वो कैसे करनी है, कैसे हमें कटिंग करना है। वीडियो काफ़ी छोटी होगी, पर ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बात पे गौर करें, जो स्टिचिंग करते हैं ना उनको पता है कि ये छोटे छोटे डिज़ाइंस होते हैं वो कितने काम के होते हैं। तो आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी, ये टिप्स पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, ये मेरा जो सीरीज़ चला रही हूँ मैं ब्लाउज के शुरू से एंड तक की, जिसमें मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊँगी कि क्या क्या मैं ब्लाउज को बनाते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, कैसे मेरी फिटिंग परफेक्ट आती है एक बार में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, और दूसरी बात जितनी भी मैं ब्लाउज की जो सीरीज़ लेके आई हूँ इसे भी आप देखें, क्योंकि ये हर वीडियो में मैं छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगी। पॉइंट बहुत छोटे होंगे पर इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि ज़िंदगी भर आपके काम आएंगे। तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना। मेरी जितनी भी ब्लाउज की सीरीज़ है उनको देखना। ये था सेकंड पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया था ब्लाउज के कपड़े की सेटिंग कैसे करते हैं। कल मैं मिलूँगी नए टिप्स के साथ, नए ब्लाउज की कटिंग के साथ। तब तक की बाय बाय।